प्रियंका जी कनाडा से। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, श्री जी की कृपा से 1 साल हो गया जब से हम दोनों पति पत्नी आपको पूरा दिन जब भी थोड़ा भी समय मिलता है रोज सुनते हैं। तब से हमारी जिंदगी ही बदल गई। हमने मांस मदिरा सब कुछ छोड़ दिया। गुरुदेव, मेरा मन मुझे बहुत आनंद देता है जब श्री जी की कृपा से हम गरीबों और जरूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं। तो क्या गुरुजी सिर्फ दिल से लोगों की मदद करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी? हो जाएगी, लेकिन उनमें भगवत भावना, अपने में कर्ता भाव नहीं कि मैं बहुत धनवान हूं, मैं सुखी हूं, तो मैं इन गरीबों बेचारों को देता हूं। इससे पुण्य कर्म बनेगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसी में वो मेरे भगवान कितने कृपालु हैं, इन रूपों में आकर मुझे सेवा दे रहे हैं। पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। देखो, हम बंधे किसमें हैं समझना है, स्वसुख वांछा में। प्राणों का पोषण, देह का पोषण, इंद्रियों का पोषण और मन के अनुसार विचरण संसार के भोगों में, यही बंधन है, यही बंधन है। जब हम प्राप्त सुख सुविधा का भगवत भाव से दूसरों को समर्पित करते, तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, आपकी दी हुई वस्तु आपको समर्पित है, इससे भगवत प्राप्ति होती है। अपनी वस्तु जब हम दूसरे को देते हैं तो उससे पुण्य होता है, वो कई गुना बढ़ के मिलेगा। 100 की जगह आपको 10,000 मिल सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, वो शुभ कर्म बना। लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए भगवत भाव आवश्यक है। जैसे माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, सब आ सकते हैं उसी में, इससे थोड़ी भगवत प्राप्ति होती है। उनमें भगवत भावना करके फिर उनकी सेवा करना, तब भगवत प्राप्ति। अच्युत भावना विहीन शुभ कर्म हो सकता है, वो भगवत प्राप्ति करने में समर्थ नहीं। अर्थात भगवत भावना विहीन कर्म वो शुभ कर्म हो सकता है, लेकिन वो भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं। भगवत भावना युक्त एक छोटा सा भी कर्म आपको अध्यात्म में ऊंचे पहुंचा देगा। तत्सुख भावना, सुख देवे को चावचित, सबको सुख पहुंचे, मन से, वचन से, कर्म से। जो हमारे सामने आ गया है, वो मेरा भगवान बीमार का रूप लेके आ सकता है, भिक्षुक का रूप लेके आ सकता है, किसी पशु पक्षी के रूप में सेवा मिल सकती है। उसमें पहले भगवत भावना कर, मेरे प्रभु मुझे दिखाई तो आप नहीं दे रहे, ढांचा तो पशु का दिखाई दे रहा है, पर अंदर आप हो, सेवा लेने के लिए आए, बड़े कृपाल हो, फिर सेवा करो। आपकी वो सेवा भगवान की प्राप्ति, वो शुभ कर्म नहीं बना, वो सेवा बनी। सेवा से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। देखो, सेवा धर्म से ही जटायु जी की जो परम गति हुई, बड़ी बंदनी हुई। उन्होंने जानकी जी की रक्षा के लिए अपने प्राणों का मोह त्याग करके बड़ा बलि समर्थ रावण से युद्ध किया, और बड़ी शरीर की दुर्दशा उसने कर दी, चंद्रहास के द्वारा काट कर पंख और बहुत घायल कर दिया। तो रघुनाथ जी के हाथों में प्राण त्यागता है, और हरि रूप धारण करके भगवत पार्षद रूप, वो भगवान के धाम। सेवा से सीधे भगवत प्राप्ति है, लेकिन बस भावना है, भगवत भाव। अगर भगवत भाव नहीं तो वो शुभ कर्म हो सकता है, वो शुभ कर्म समर्थ नहीं होता। शुभ और अशुभ कर्म, अशुभ कर्म लोहे की जंजीर, शुभ कर्म सोने की जंजीर, बंधन दोनों से प्राप्त होता है। शुभ कर्म भी क्षीण होता है, अशुभ कर्म भी क्षीण होता है, लेकिन सेवा नहीं। सेवा सीधे भगवत प्राप्ति का हेतु होती है। तो अगर हम कहीं ऐसा अभिमान करके करें कि हम धनी हैं, हम बड़े दयालु हैं, हम दाता हैं, तो फिर बात नहीं बनेगी। भगवान कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रा करुण एव च, करुणा करो पर निर्ममो निरहंकारा, ममता रहित होकर, अहंकार रहित होकर, ये भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। हम जिसकी सेवा कर रहे हैं उससे ममता नहीं है, उसमें भगवान का भाव है। और हमारे अंदर ये अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैंने इतना दिया। नहीं नहीं, आपकी वस्तु आपको समर्पित है, और वो किसी से बताना नहीं चाहिए, छपाना नहीं चाहिए, वो छिपाना चाहिए। वो भगवत प्राप्ति का हेतु बनता है। आजकल हम अगर थोड़ी सी भी सेवा करते हैं तो टीवी में अगर एडवर्टाइज बन जाए तो बहुत ही खुशी हो जाएंगे। किसको दिखा रहे हो भाई? ये भगवत प्राप्ति की साधना है क्या? विचार करो। अगर हम थोड़ी भी साधना करते हैं तो टीवी पे आ जाएगी, वो समाचार में आ जाएगी, वो पत्रों में छपने लगेगी। मुझे लगता है कि अपने ईश को प्राप्त करने के लिए ये बहिर्मुख वृत्ति कहीं बाधक न बन जाए, कहीं सम्मान प्रियता ना आ जाए, कहीं लोकप्रियता न जागृत हो जाए। अगर लोकप्रियता और समाज प्रियता अभी अहम नष्ट नहीं हुआ और जागृत हो गई तो भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। भगवत साक्षात्कार हो गई तो लोकप्रियता होती नहीं है। सबसे प्रेम होता है भगवत भाव से। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान,
अब सबसे भगवत भाव से मिल रहा है। हमें अपनी साधना का कभी भी प्रकाश तब तक नहीं करना चाहिए जब तक साध्य वस्तु मिल ना जाए। आज हम लोगों से बड़ी भूल हो जाती है। जहां साध्य वस्तु मिलने के लिए थी, वहां साध्य हो जाती प्रशंसा। और आप समझो भगवत प्राप्ति के मार्ग में सम्मानम कलयाति घोर गरलम, नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावन माते। ऐसे ऐसे महापुरुष ऐसे ऐसे कष्ट सहे, कोई उनके शिष्यों ने जीवनी लिखी, तब किसी किसी को पता चला, नहीं जीवन भर कोई जान पाया क्या? तब वो सिद्ध हो गए, प्रभु उनकी गोद में खेलने लगे, या वो आत्म तत्व को जान गए, अपने स्वरूप में स्थित हो गए। आज हम लोग बड़ी गलती कर बैठते हैं। थोड़ी सी साधना बनती है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए या स्वरूप बोध के लिए, हम उसे देहाभिमान पुष्ट करने के प्रयोग में रख देते हैं। मतलब अंतर की बात है, यहाँ केवल अध्यात्म चर्चा भगवत प्राप्ति के लिए होती है। आपने जो व्रत लिया, जो अनुष्ठान लिया, किसको दिखाना चाहते हो? क्या भगवान सर्वज्ञ नहीं है? क्या आप भगवान के लिए नहीं कर रहे हो? तो ये छिपाने की वस्तु होती है। ऐसे ऐसे महात्मा जन हुए हैं, इतना कठोर भजन तप करते हुए, और जो हड्डी हड्डी, हम यही वृंदावन की बात करें, श्रीधर महाराज, और रात्रि में जब जाते थे ना, तो पहले वो ये दैन्य होकर ये कहते थे, हम लोग नई अवस्था के थे, महात्मा आप कृपा करो, भजन नहीं बनता, हम तो राधा रानी के सहारे पड़े, रात दिन भजन में डूबे हुए, कभी कोई जान नहीं पाया। इतना गमछा और भिक्षा की झोली, छड़ी कमंडल, और कुटिया में उनकी मच्छरदानी लगी थी, हाथ चला जाए मच्छर की बात क्या, ऐसी पुरानी मच्छरदानी, रात दिन भजन में डूबे, देह भाव रहित महापुरुष। और जब कोई संत पहुंच जाए, आप सब आशीर्वाद दो, भजन तभी लगता कि गुरु स्वरूप, 80-90 वर्ष की अवस्था, हम नए नए जवान साधकों से कैसे ऐसे प्रणाम करते, कहते आप सब कृपा करो भजन बन जाए। क्या दैन्यता, क्या स्थिति। आज हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी साधना हुई, थोड़ा अनुभव हुआ, हम प्रकाशित करने लगते हैं, हम पूजने लगते हैं, हम अपना सम्मान प्रिय बन जाते हैं। नहीं नहीं, वस्तु तत्व के बोध के लिए ये बहुत बड़ा जाल हम अपना खुद रच रहे हैं, फंसने का, मुक्त होने का नहीं। ये वेश, ये उद्देश्य, चाहे वो गृहस्थी में हो, चाहे विरक्ति में हो, भगवत प्राप्ति के लिए मानव देह है। हमें निरंतर भजन परायण रहना है, दिखावा छू नहीं जाना चाहिए। अच्छा, 4 लोग प्रशंसा कर देंगे, क्या होगा? होगा क्या इससे? सच्ची बताते हैं, यदि अंदर आत्मानंद की अनुभूति नहीं हुई तो विषयानंद के बिना जी नहीं सकते। दो ही क्षेत्र हैं, विषयानंद, भगवदानंद। अगर आत्मानंद का अनुभव नहीं हुआ तो विषयानंद को तुम जीत नहीं पाओगे। धृति, जो रसेंद्रिय और जनेंद्रिय को अपने वश में कर ले, वो आत्मबोधवान में ही जागृत होती है, या भगवत प्रेमी महात्मा में जागृत होती है। तब तक डरना चाहिए समाज से, क्योंकि हमारी क्षमता नहीं है कि इनके आकर्षण को, इनके सम्मान को हम सह सके। हमारा देहाभिमान पुष्ट हो जाएगा। उपासक सावधान रहकर निरंतर भजन परायण, भजन ही जीवन है। बिल्कुल ये समझो, एक ही बात केवल भजन। और जब भगवान आपका यश विस्तार करेंगे ना, तो कभी पोस्टर बैनर छपवाने नहीं पड़ते। जब पुष्प में सुगंध आ जाती है तो भौरे अपने आप आने लगते हैं। ऐसे महात्मा में जब आत्मबोध या भगवत प्रीति आ जाती है, विश्व में बिस्तरे सब जग बिमल कीरति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करें। इसलिए बहुत सावधान होते हुए अपनी साधना को छुपाते हुए और आगे बढ़ता चला जाए। जब तक आंख से आंख ना मिले तब तक धोखा हो सकता है। जब गुरु तत्व में स्थित हो जाए, या अपने लाड़िले से देखो, काकभूषुंड जी को उपदेश करते हैं निर्गुण ब्रह्म का लोमस जी, वो क्या कहते हैं, बार बार काट के यही कह देते, नहीं नहीं, एक बार मैं प्रभु के चरणों का साक्षात्कार करूं, फिर आपसे ये ब्रह्म की वार्ता सुनूं। गुस्सा आ गई और साफ दे दिया, काक की तरह बीच में ऐसे काट देता है, बस जा काक, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। सर झुकाया, प्रणाम किया, और सियाराम चल दिए। बुलाया, इतनी ऊंची स्थिति, और वरदानों की झड़ी लगा दी। तो वही बात, सेवा दान पुण्य की भावना मत करो, सेवा की भावना करो। सब में भगवत भाव से, भगवान की द्वारा दी हुई वस्तु से हम भगवान की सेवा करें, तो वो भगवान अपने आप को दे देते हैं। और जब अपनी वस्तु मान के देते हैं तो उसका लाभ मिलता है, पुण्य मिल जाता है कई गुना। जब इतने में बुद्धि शुद्ध नहीं तो कई गुना और बढ़ के मिल जाएगा, तब तो और बुद्धि अशुद्ध हो जाएगी। तो इसलिए भगवान की वस्तु भगवान को समर्पित, ये बहुत सिद्ध है, भगवत प्राप्ति के लिए सिद्ध कार्य है।